तो किसान भाइयों, हमारे साथ मौजूद एक दादा जिनसे हम लोग इस फसल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये बगीचा कब से लगाया, कितना बेनिफिट आ रहा है, कितने समय से खेती कर रहे हैं। दादा, आपका थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं नितिन पाटीदार मातमूर महेश्वर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं केले की खेती पिछले 13 वर्षों से कर रहा हूँ लगातार। पिछले 13 वर्ष से आप लगातार ये खेती कर रहे हैं? 13 वर्षों से कर रहा हूँ केले की। चलिए किसान भाइयों, वन बाय वन हम लोग सारी चीजें जानने का प्रयास करते हैं इनसे। मैं स्टार्टिंग से आपसे जानना चाहता हूँ कि ये फसल आपने लगाई कब थी, मतलब इस बार ये जैसे अपन ये फ्रूटिंग देख पा रहे हैं, तो ये कब लगाया था आपने? ये प्लांट 20 अप्रैल को लगाया था पिछले साल 2024 में। 2024 में अपनों ने लगाया था। हाँ। ठीक है, तो ये मतलब ये 2024 मतलब ये तो जस्ट 2025 अपना क्या पहुंचा अपन अप्रैल, मतलब 1 साल हुआ भी? 1 साल हुआ इसको 10 महीने में इसकी फ्रूटिंग और कटिंग चालू हो जाती है। अच्छा। 6 महीने में अपना क्या ये निकाल लेता है। ये मतलब 10 महीने के अंदर अंदर ये फल निकाल लेता है। अच्छा। तो इसकी गहराई, इसकी मोटाई बनने में, जो इसको पकने में 3 महीने। आपका बोलना आ रहा है कि ये 10 महीने में ये फ्रूटिंग इसकी कटिंग चालू हो जाए, हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है 10 महीने। अच्छा, और अपन ये लगाने का जो मैं सिस्टम देख पा रहा हूँ, ये क्या आपने वो बेड पे लगाया? हाँ, इसको बेड बोलते हैं, इस पे लगाया था। बेड पे लगाया था अपनों ने। तो बेड पे लगाने के बाद फिर आपने ये ड्रिपिंग से इसका पानी का सिस्टम, पूरा पानी का मैनेजमेंट ड्रिप से होता है। इससे खाद वगैरह पानी सारा मैनेजमेंट इससे ही होता है, ड्रिप से ही होता है। तो खाद वाद का कैसे करते हैं, मतलब वो चीज समझ, पानी के साथ ही मिला के चले जाता है। और जो एनपीके बेसल डोज बोलते हैं, जो नॉर्मल खाद जो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, वो डाल देते हैं ऐसे नार में। अच्छा। और बाकी जो कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर सोल्यूबल होता है ड्रिप से पूरा चले जाता है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज मेरा आपसे एक और प्रश्न था कि जैसे अभी आपने कहा 10 महीने के अंदर अंदर ये फ्रूटिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये मतलब ये जो केले का पौधा है, ये कितने साल तक आपको फ्रूट देता रहेगा? ये पौधा जैसे ये है, ये कट जाएगा, इसके बाद जमीन से इसका वापस नया पौधा चालू हो जाता है। अच्छा, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये देख रहे जो चालू हो जाती है, वापस बड़ा होता है 8-10 महीने बाद। 8-10 महीने ये साइड का हो जाएगा, ये चले जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं मदर, इसको मदर बोलते हैं। ये इसका बच्चा है, ये वापस 10 महीने बाद हार्वेस्टिंग पा जाता है। तो ये मतलब ये इस जैसे आपने ये लगाया, तो ये आप कितनी बार इसका फ्रूट लेंगे? हम अधिकतर 2 या 3 बार ही लेते हैं। 2 या 3 बार, मतलब 2-3 साल तक ये पौधा रहेगा? पौधा रहेगा। और ये खेती आप कब से कर रहे हैं, मतलब जैसे आप बता रहे हैं? ये खेती मैं 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से कर रहे हैं। तो क्या मतलब अलग अलग खेतों में लगाते हैं? क्या मतलब सिस्टम क्या है? जैसे कि समय के साथ प्लाट आते, जैसे अप्रैल में आया, कहीं पे जून में चालू हो जाएगा, फिर जुलाई वगैरह, इसी कटिंग के हिसाब से अलग अलग जगह प्लाट लगे रहते हैं अपने खेतों में। अच्छा, एक के बाद हर महीने जैसे भाव अलग अलग मिल जाता है अपने को। ओके, सीधा सा मतलब है कि ये खेती आप लगातार मतलब 10-12 सालों से लगातार मतलब कोई गैपिंग नहीं है? कोई गैपिंग नहीं। अच्छा, अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ, अभी आपकी ये फ्रूटिंग कुछ हद तक कुछ पक चुकी, जो कि कट के जो जा रहे हैं, तो ये आप सेल आउट क्या करते हैं, मतलब आपके यहीं से आके लेके चले जाते हैं? ये लोकल व्यापारी रहते हैं, इनसे भाव कर लेते हैं। और ये जैसे काट रहे बगीचे, कटिंग चला करती है। अच्छा, एक मेजर प्रश्न जैसे किसान भाइयों को सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि जैसे कोई भी नई फसल अगर करना चाहे, तो उसमें उनके दिमाग में एक चीज आती है, क्या हमको इसमें फायदा होगा कि नहीं होगा? अब चूंकि आप जैसे 12 सालों से कर रहे हैं, तो आपसे ही मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इसमें खर्चा कितना आ जाता है, अगर मान लो कोई किसान करता भी है तो। और उसके अलावा खर्चा हम वो सारी बात करेंगे उसमें, कि चाहे वो पौधे का खर्चा हो, चाहे वो उसके जो खाद का खर्चा हो, या जो जैसे अभी ये जो गाड़ी लेके जा रहे हैं तमाम, मतलब ए से लेकर के जेड तक कितना अपने को खर्चा हो जाता है इसमें? देखो खर्चा, औसत खर्चा इसमें पर प्लांट, जिसमें इसका इस पौधे का पैसा, खाद वगैरह सब कुछ 70 से 80 रुपए पर प्लांट आ जाता है एक साल में। एक साल में एक पौधे पर 70 से 80 रुपए। 80 रुपए ये एक पौधे का खर्चा। और 1 बीघा में अपना कितना प्लांटिंग हो जाती है? 1 बीघे में आते हैं 900-920 गोड़। 900 1 बीघे में लग जाती है? 1 बीघे में 900। अच्छा, मेन अब आता है इसमें कि अब इनकम कितनी जनरेट हो जाती है? देखो, वो तो हमेशा भाव ऊपर चलता रहता है। जैसे अप्रैल में भाव थोड़े डाउन रहते हैं गर्मी की वजह से, इसमें फिर 2 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से इनकम हो जाती है। मतलब अगर सही रहे, सब कुछ सही रहे, तो 2 लाख रुपए आराम से आ जाते। तो आप मतलब आपका क्या बोलना, क्या किसान भाइयों को अलग अलग खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो तो वेरिएशन देखो खेती में, कब क्या किसको मिल जाए क्या भरोसा नहीं। मतलब मैं 12 साल से कर रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही कर रही है। अच्छा, ये अपन यही खेती करते हैं और इसके अलावा और भी रहती है, जैसे कपास, सोयाबीन हो गया, तरबूज हो गया है, गेहूं, चना, केले, पपीता, प्याज, मतलब सारे तरह की फ्रूटिंग, सारे क्या इसमें वेरिएशन रहता है ना, मतलब खेती वगैरह में कि कब क्या दाव मिल जाए। देखिए किसान भाई, एक जो हमारा सबसे बड़ी चीज जो हम लेके चल रहे हैं, देश के जागरूक किसान, तो यहाँ ये दादा पे बात पूरी फिट होती है
कि कहीं ना कहीं दादा या इनकी फैमिली के एक देश के जागरूक किसान है। और वो क्यों है? क्योंकि हमने बार बार एक चीज पे जोर दिया है कि आपको कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक फसल के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। और ये एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं कि वो एक फसल पे आप निर्भर, वो एक फसल पे कभी निर्भर नहीं है। अच्छा, बाकी जैसे आपने बताया कि आप पपीता के ये भी करते हैं, तो साइमल्टेनियसली मतलब लगातार कर रहे हैं पपीता की भी आपकी बीच में छोड़ा या कुछ ऐसा? नहीं, पपीता बीच में क्या भाव कम थे तो छोड़ दिया था, वापस पिछले साल लगा दी थी, फिर अच्छे भाव थे तो अब इस साल वापस छोड़ दी पपीता। अच्छा, मतलब डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन आ रही है, क्या चीजें हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, जैसे किसी किसान भाई ने लगाया है तो ये पौधा क्या आप खुद तैयार करते हैं, क्या चीजें करते हैं? नहीं, ये पौधा पूरा जैसे जैन नर्सरी महाराष्ट्र जलगांव में, ये पौधा उसी से मंगवाया। अच्छा, आपने पौधा मंगवाया? हाँ। तो वहां से मतलब ऑर्डर करते हैं? ऑर्डर बस ऐसे 2-3 महीने उसको पहले अपन ऑर्डर दे दो, प्लांट तैयार रखते हैं, वो जो भी डेट रहती है उस पे अपने यहाँ पहुंचा देते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक डेट की बात बोली, क्या जैसे हर एक फसल का एक समय, फिक्स समय रहता है कि जब अगर उसको उस समय लगाया जाए तो वो फसल जो है वो सही चलती है? सही बात। तो ये अपने केलों का क्या सिस्टम रहता है, मतलब एक सही समय क्या रहता है कहीं ना कहीं? अब तो किसान इसको क्या 12 महीने में कभी भी लगा देते हैं। अच्छा, 12 महीने पर आपने जैसे 12-13 साल का आपका अनुभव हो गया, और जैसे मैं फ्रूटिंग भी देख पा रहा हूँ, फ्रूटिंग भी बहुत बढ़िया आ रही है। अगर देखा जाए तो हर एक पे कहीं ना कहीं बहुत शानदार तरीके से मैं ना बढ़िया फ्रूटिंग आ रही है। मतलब मैं उधर से निकल ही रहा था, मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया केले का वाकई में लगा रखा है, जाके मिलते, फिर यहाँ पर आया, अंदर आके देखा तो मैंने फ्रूटिंग भी देखी, मैंने कहा फ्रूटिंग भी बहुत जबरदस्त है। तो मतलब ये कैसे मेंटेन कैसे कर रहे हैं आप चीजें? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि किसान भाई लगा तो लेते हैं पर वो चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। देखो 10-12 साल का अनुभव है इस फील्ड में कि कब इसको क्या चाहिए, कब इसको खाद की जरूरत कब रहती है, उस हिसाब से चला करता है, जिसमें हर महीने इसको खाद हर हफ्ते, हर सैटरडे या संडे समझो आप, वीकेंड समझो आपके हिसाब से, उसके ड्रिप से खाद चलाना वगैरह ये चला करता है। मतलब पूरा मेंटेन करना, पूरा मेंटेन। अच्छा, प्रश्न पे अपन थोड़ा सा आगे चले गए। मेरा प्रश्न सबसे पहला था कि इसको सही समय लगाने का क्या, इसका कब लगा? देखो, अगर आपको रिस्क कम रखना है तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने बहुत सही रहते हैं। मतलब अगर लगाने के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब जब अपन वो पौधा मंगवाने। अच्छा, पौधा आपने कौन सी कितने फीट तक का मंगवाया था ये वाला? ये पौधा आता है 7-8 इंच का। अच्छा, सही, मतलब कोकोपेड में आता है ट्रे में। अच्छा, और उसके बाद फिर उसको आपने प्लांटेशन, इसमें आपने डिस्टेंस कितना रखा है? इसमें पौधे से पौधे रहती है, ये 5 फीट रहती है, और बेड से बेड, कतार से कतार 6 फीट की रहती है। 6 फीट, ताकि वो एक सही हवा और सब कुछ फ्रूटिंग के लिए, और क्या हवा वगैरह पास होना, और मेंटेन कैसे रखना, ये कभी बांधना पड़ता है इसे। अच्छा, इनको बांध के भी रखना पड़ता है? बांध का ये क्या, अभी धूप है, ये थोड़े वजन के कारण झुकते हैं। हाँ, वो मैंने बीच में कहीं देखे कि वो थोड़े टूटे हुए थे। इस पे वजन बढ़ता है तो इसके लकड़ी तो रहती नहीं, पूरा पानी का है। सही, राइट। इसमें पूरा पानी चल रहा है। जी। तो वो बांध देते हैं तो वो कहीं झुके नहीं हो, ज्यादा झुके वगैरह। अच्छा दादा, जैसे मान लीजिए किसी किसान भाई ने लगाया है ना, उसने सब कुछ किया, अब ये सवाल उठता है कि वो बेचे कैसे? तो उसके लिए क्या करते हैं जनरली? जैसे हमारे इधर तो लोकल में व्यापारी लोग रहते हैं, अच्छा। इनको बुलाओ, प्लाट पे देख लेते, विजिट करते हैं, जो उस समय के भाव रहते हैं। इसमें बोर्ड रेट चलता है, जो बुरहानपुर से तय होता है भाव, बुरहानपुर मंडी से। वो बोर्ड रेट के हिसाब से अपन व्यापारी से बात कर लो क्या बाजार चल रहा है। बोर्ड रेट मतलब कैसे? जो उस सिचुएशन के समय चल रहा है, वो सिचुएशन में डेली शाम को बोर्ड रेट आते हैं। अच्छा कि आज सबसे नीचे भाव 9 रुपए, सबसे हाईएस्ट 12 रुपए, मध्यम भाव 11 रुपए। उस हिसाब से अपन भाव देख लो अपने माल के हिसाब से कि क्या अपना माल कितना अच्छा है, क्या है। अच्छा, तो व्यापारी आके भी देखता होगा यहाँ का माल किस टाइप का है? वो देखता ना कि कितना माल निकला, वैसे गाड़ी यहाँ पे पहुंचा देता है। तो मतलब माल जैसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि एक जो ये वाला है, इस पे कितने किलो का अपना ये पूरा फ्रूटिंग हो जाता है? ये फ्रूट देख रहे हो जो इसमें बंच, इसको बंच बोलते हैं केले का। इसमें 10 से 15 घड़ रहती है, फनी रहती है, दर्जन बोल सकते हैं। ये 25 किलो, 20-25 किलो, ये एवरेज भाव ये एक पे निकल जाता है। एक पौधे का एक से एक पे 20 से 25 किलो के आसपास फ्रूटिंग आ जाती है। अच्छा, वो आप जैसे मान लो मेन बात करते हैं अपन की, इसमें आप बेचते हो किस रेट पे? मतलब पूरा बगीचा ही देते हैं अपन? नहीं, जैसे अभी आप बाहर कटिंग देख रहे होंगे, एक गाड़ी का सौदा किया था अपन ने, इसमें जाता 12-13 टन माल। ये जैसे पंजे की कटरी, इसमें 15 टन के समथिंग माल जाएगा। ठीक है, अपन ने भाव कर लिया 8 रुपए पर किलो। मतलब 1 किलो अपन 8 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। वो जितना होगा उतना पैसा आ जाएगा, उसमें अपन उतना पैसा बस। अच्छा, ये 8 रुपए ऊपर नीचे वेरिएशन होता होगा? जैसे बहुत वेरिएशन। आज से 3 महीने पहले
फरवरी के बाद फरवरी मार्च में 22 रुपए भाव था। अच्छा। हाँ, ये क्या अप्रैल इसका सबसे डाउन समय रहता है इसके भाव के इसमें। अच्छा अच्छा। अप्रैल में डाउन समय इसलिए क्या आम आ जाता है, आम और तरबूज। नहीं तो ये आपके फ्रूटिंग इसी से वक्त आती थी, इससे पहले भी आ जाती क्या रहता है? इससे पहले भी आ जाती, ये 10 महीने में जैसे चालू होता है, लेकिन क्या कुछ समय का वेरिएशन, जो पिछले साल धूप ज्यादा थी, थोड़ा ग्रोथ कम किया, नहीं तो 1 महीने पहले कट जाता सब कुछ हो जाता अपना। अच्छा 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 अच्छा। वो थोड़ा वेरिएशन चले जाता है कभी कभी, तो उसी कारण कहीं उसी कारण ये हुआ। अच्छा, एक मेरा अब लास्ट आपसे बोलना है कि जो तमाम हमारे किसान भाई देख रहे हैं, हाँ, पहले तो उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जानकारी दी, ताकि उनको भी ये चीजें पता लगे कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जागरूक किसान है वो किस तरह की खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके विजन चल रहे हैं। दो इसमें प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा। अभी जैसे आपने बताया अलग अलग, क्या एक तो मेरा प्रश्न और है कि क्या किसी और नई फसल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कुछ भी अभी सोच रहे हैं आगे इनके अलावा भी कि अपन ये भी कर सकते हैं ऐसा कुछ? अभी तो क्या फसल नहीं पे तो कुछ विचार नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये इतनी वेरिएशन पे फसल कर रहे हैं, पर्याप्त है। इसके बाद तो अभी इसमें अच्छा मिल रहा पैसा, फिर अच्छा अपने पास 8 से 9 फसल लगाते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चना, तरबूज, केले, पपीता, हरी सब्जी, भिंडी, टमाटर वगैरह, प्याज, लहसुन, सब चीजें चल रही है। तो मतलब इससे ज्यादा क्या ट्राई, मतलब ऑलरेडी अपन उन चीजों पे काम कर ही रहे हैं, तो पर्याप्त। अच्छा, अभी एक और लास्ट प्रश्न मेरा आपसे। हाँ जी। कि आप, जैसे मैं मान सकता हूँ आप देश के जागरूक किसान हैं, क्योंकि आप अलग अलग चीजों पे कर रहे हैं। कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जो, जैसे आपने देखा हो पिछले साल हमको प्याज का भाव अच्छा मिला, लहसुन का भाव अच्छा मिला, आलू का, तो वो जैसे प्याज का भाव मिला, किसान भाई मतलब एक साथ इतना लगा दिया उन्होंने, इतना लगा दिया वो फेंकने का काम ही रह जाता है, वो भाव डाउन हो गया। आपको क्या लगता है इसमें मुख्य कारण क्या रहते हैं इन डाउन होने का? डाउन होने का मुख्य कारण यही, जैसे इस साल केले का भाव मिल गया तो सारे किसान सोचेंगे इसी में पैसा रखा हुआ है, राइट, तो सब इसी में चले जाते हैं, तो डिमांड माल ज्यादा और डिमांड कम हो जाती है। मतलब सप्लाई और डिमांड का खेल पूरा होता है, पूरा खेल उसी और मांग का ही खेल है, मांग और पूर्ति का खेल है कि क्या रहेगा आपका। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है किसान भाइयों, नई फसलें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ कतई ये भी नहीं है कि आग बंद करके हम लोग एक साथ वापस भिड़ जाएं। सीधा सा मतलब होता है कि हम थोड़ी थोड़ी हर चीज को क्या करें, लगाएं। और जो हम रेशो जिस चीजों का बढ़ा रहे हैं, कोशिश करें कि उन रेशो को हम क्या करें, घटाएं, ताकि हर एक चीज का क्या मिल जाए, अपने को भाव मिल जाए। और क्या सब, दादा का नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको कभी इनकेस अगर लगाना हो तो दादा से आप संपर्क कर सकते हैं। फ्रूटिंग बहुत बढ़िया है। तो दादा नंबर बता दीजिए आपका। मेरा नंबर है 9630793303, नितिन पाटीदार का नाम है। तो आप दादा का नंबर सेव कर लीजिए। इन फ्यूचर अगर आपको लगाने का अगर विचार आता है तो दादा से आप कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा इनसे जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 12 सालों से अगर वो लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें उनका एक्सपर्टाइज तो कहीं ना कहीं आ ही गया होगा। तो दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि किसान भाइयों के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, ताकि वो भी इन चीजों के बारे में जान सके और आने वाले समय में वो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा बदल सके, कि नई नई चीजों पे वो भी क्या कर सके, काम कर सके। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।